मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए साथी, शायद अगर मुझे अहमदाबाद से या मुझे चक्रधरपुर से या अदर जगह से जहाँ से भी आना पड़ता तो मुझे आ नहीं सकता, बिल्कुल क्लियर बात है। तो आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद जो इतनी दूर से आए। सन 2013 में इस रेलवे डिपार्टमेंट में आए थे एसएनटी में। एसएनटी में क्या होता है, क्या करना होता है, कुछ नहीं पता। बड़ा चार्मिंग लड़का था, चेहरे पे बहुत चमक थी, आज दाढ़ी हो गई। रीजन, धूप में काम करना पड़ता है भाई साहब। और यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे, मैक्सिमम जितने लोग बैठे होंगे, किसी के फेस पे मुझे तो अभी तक चमक दिखाई नहीं। कारण 24 घंटे की ड्यूटी, खाना खा रहे होते हैं तब भी फेलियर के लिए फोन आता है। हमें तो फिर भी शांति है। हमारे जेई साहब, एसएससी साहब वो रात भर नहीं सो पाते, और सो भी गए हम तो फेलियर ठीक करने के बाद तो कंट्रोल से फोन आएगा, रिमार्क दो जी क्या हुआ। तो भाई साहब ना तो सो सकते, ना खा सकते, ना बच्चों को टाइम दे सकते, बस इस रेल के जिम्मे होंगे 24 घंटे। और व्हाइट जींस पहनने में तो शायद कई महीने हो गए। जिस टाइम ड्यूटी ज्वाइन की थी, एक पिंक कलर की शर्ट पहन के, व्हाइट जींस पहन के एसएससी ऑफिस में गया था। एसएससी साहब ने भी देखा, हाँ लड़का लाइन पे लाना पड़ेगा। भाई साहब एक काम करो, स्टोर का ये सामान है और स्टोर के सामान को इधर से उधर, जैसे फौज वालों बोले पहले गड्ढे खुदवाओ उसे भरो, तो वही काम मेरे साथ करवा दिया। भाई वो दिन सो आज का दिन ड्यूटी पे आज तक व्हाइट पैंट पहन कर तो मैं गया नहीं। सच्चाई है, सभी के साथ है ये कहानी। पसंद के कपड़े तो पहन ही नहीं सकते, पहन लेंगे 1-2 घंटे के लिए पहन लेंगे, सोचे यार क्यों ड्राई क्लीन करवाए, छोड़ ही नहीं भाई चल। कारण है। और IRS टीम के जो भी सीनियर्स हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सम्मानजनक ड्रेस दिलवा दी, वरना हमें और मेन ड्राइवर में और चाय बनाने वाले में कोई फर्क नहीं। इनका इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करें तो एसएनटी में 80,000 पद खाली हैं भरने के लिए। अभी इस बारे में कोई सोच रहा है नहीं सोच रहा, हमें नहीं पता। हमें तो इतना पता है, एक ब्लैक स्मिथ का काम तो हेल्पर करेगा, एक जेई की सपोर्ट तो हेल्पर करेगा, ईएसएम की सपोर्ट तो हेल्पर करेगा, गड्ढा खुदवाएगा टेलीकॉम वाले के साथ तो हेल्पर करेगा, चाहे वो सिग्नल का ही क्यों ना हो तो टेलीकॉम वाले के साथ। अगर टेलीकॉम वाले स्टाफ नहीं है टाइम पे तो सिग्नल वाला उसकी हेल्प करने के लिए जाएगा, और सीनियर्स अधिकारी भी ये कहेंगे हमें नहीं पता भाई, एसटी साहब का फोन आया आप खुद बात कर लो। अब एसटी साहब के पास बात कौन करे, जाना पड़ेगा। खाना खाया हो ना खाया हो, ट्रेन का टाइम हो गया, चलो भाई साहब चलो जी, बिल्कुल चलेगा, नौकरी है करनी पड़ेगी। तो मेरी तो यही सबसे पहली तो यही विनती है, इस 24 घंटे में से कुछ तो टाइम हमें अपने बाल बच्चों के लिए दे दो। ऐसा तो प्रावधान सब मिलकर करेंगे। बात करें रिस्क अलाउंस की। अब रिस्क अलाउंस पे जोर जबरदस्ती चल रही, 10% मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बारे में किसी का अभी तक कोई सही निर्णय आया ही नहीं है। अब उसके लिए हम सबको एक होके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है। नाइट ड्यूटी फेलियर नहीं बनाना है, ड्यूटी रोस्टर बनाना है, ओवर टाइम के लिए तो भूल ही जाओ मेरे हिसाब से तो फिलहाल। पर अगर जिस हिसाब से हम इस मंच के माध्यम से जुड़े हैं, तो भगवान करे वो दिन बहुत जल्दी आए कि जिन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी हमारे सामने आए। आप सभी के सहयोग बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। अब रेशो की ले लो, पहले 1200 डेशों पे 2 हेल्पर, 2 ईएसएम और एक जेई अपॉइंट थे। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1500 डेशों पे कर दिए। हमारे पास ना तो इतना बजट है एसएनटी के लिए, ना इतने आदमी रिटायर होते जा रहे। हमारे सामने जितने बड़ी बड़ी उम्र के थे, हमारे अंकल टाइप थे, वो सब चले गए, नए नए लड़के रह गए।
हम एसएनटी के हेल्पर तो यूं मान लो कि गधे हैं। सच्चाई है भाई साहब, यह कड़वी सच्चाई है। अब तक तो पे स्लिप में, आइडेंटिटी कार्ड में लिखा क्या आ रहा, हेल्पर खलासी। उस खलासी कार्ड का केस कर दे, कोई देख के लगे खलासी क्या चीज हो। सच्चाई है। तो इन्होंने इसमें भी बदलाव किया, सिग्नल असिस्टेंट बनाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इन्होंने हमारी मांग विद्युत वर्ण महतो जी ने संसद में रखी थी, एसएनटी कर्मियों की मांग रखी थी कि सड़क दुर्घटना में जो मर जाता है, भीड़ मार दे, पीट भी दे, गाली बोलो सुनने के तो आदी हो गए। कोई गेट जाम हो गया, गोली उतर गई, लॉक हो गया, वो खुल नहीं रहा, तो भाई साहब जिस पे एक टूटी सी वो है ना विक्की, वो भी रुका। साढ़े रेल वाले तंग कर रहे लोगों को, गाली दें हमारी सेफ्टी के लिए। हम खुद कहते हैं किसी आरपीएफ वाले को बुला दे, हमारे बुलाने से वो भी नहीं होता, क्योंकि हम इस पिक्चर के एक्टर हीरो नहीं है। हम तो पीछे सपोर्ट करने वाले, कोई कोरियोग्राफर है, कोई डायरेक्टर है, जिनका चेहरा सामने नहीं होता, रेलवे में सामने नहीं होता। हम तो पीछे से अपनी भूमिका निभा रहे, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, यह बात हम सभी को पता है। पर फिर भी हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके हम अधिकारी हैं। हमें ये लड़ाई लड़नी होगी, वो आप सबके बिना संभव नहीं है। अब कुछ स्टेशनों की हालत ऐसी है जहां एसएनटी स्टाफ के लिए क्वार्टर वगैरह नहीं है। 24 घंटे तो ड्यूटी करनी पड़ेगी, ये तो अभी मान के चलो कि 24 घंटे तो करनी पड़ेगी। हम तो ड्यूटी कर ही रहे हैं, हमारे साथ में हमारा परिवार भी ड्यूटी कर रहा है। अब रात को फेलियर हो गया तो फोन बज गया, खुद गए नींद में है तो घरवाली बोलेगी उठ जाओ एक बार। सुबह जल्दी जाना, हेड ऑफिस पे जाना, एसएससी ऑफिस पे जाना, स्टोर से सामान लेके आना, 4 बजे वाली ट्रेन है तो मैडम की ड्यूटी 2:30 बजे लग जाएगी, खाना बना के देगी। हम तो ड्यूटी कर ही रहे हैं, हमारी फैमिली भी ड्यूटी कर रही है, कारण हमारी 24 घंटे ड्यूटी है, इसे रोस्टर में लेके आना पड़ेगा। अच्छा जी, अब रन ओवर की बात कर लो। 2016 से अब तक का 34 एसएनटी कर्मचारी फेलियर के कारण या दुर्घटना के कारण, दुर्घटना कैसी वो मैं बता रहा हूं। मेरे साथ दुर्घटना हुई 6 महीने हो गए होंगे। हमारे यहाँ गाड़ियों का वो टाइम नहीं था कि हम टाइम से फेलियर के लिए जा सके, तो मेरे पास में मेरी गाड़ी थी, हमारे एमसीएम साहब थे, उनके साथ चले गए। अब शहर से बाहर निकलते रात का टाइम था, एक गाड़ी को साइड मार दी किसी ने, एक पुलिस केस तो अलग से हो गया। अब एसएससी साहब का कंटिन्यू फोन आ रहा था, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फेलियर तक गए या नहीं गए। अब जब उन्हें बताया कि सर एक्सीडेंट हो गया, तो सर ने दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली। सुबह तक ये नहीं पूछा कि आप मर रहे हो कि जी रहे हो। सच्चाई है आप लोगों के सामने बयान करी जा रही है। एक्सीडेंट में मर जाए या हम फेलियर के साथ फेस करते हुए मर जाए, इस चीज से किसी को फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी हमारी और हमारे परिवार की खत्म हो जाती है। बट इसके लिए भी कोई नियम का, किसी रूल का ऐसा प्रावधान होना चाहिए। देखो इतना तो माइंड है नहीं, पर हम आईआरएसटीएमयू के पदाधिकारियों से यह आशा करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि ऐसे रूल बनाए जिन चीजों के हमें बारे में नहीं मालूम, जिन चीजों के बारे में हमें नहीं पता, ये ऐसे रूल रेगुलेशन तैयार करें। हम इन्हीं से यही आशा करते हैं। और एसएनटी तो बहुत बहुत भाग्यशाली अब हो गया, क्योंकि हमें वो प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी आवाज पहुंचाने तक का, कि हम सब एकजुट हो गए। अभी तक तो हमारा सभी ने यूज किया, रियली है कि हमारा सभी ने यूज किया। झंडा चाहे लाल हुआ, चाहे हरा हुआ, चाहे काला हुआ, कान पकड़ के एसएनटी वाले जरूर साथ में कर दिए, तब भी चलो भाई। कमी किसी की हुई, इंजीनियरिंग की हुई, ऑपरेटिंग की हुई, किसी की कोई डिमांड हुई, हमारी तो कोई पूरी हुई नहीं, पर हमारे सपोर्ट बिना भी नहीं।